बोलो तुम जब भी बोलो। मैं गांव समाज के साथ हूँ और गांव समाज मेरा एक सर्वोपरि है। लेकिन जो हमारा आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के विषय में मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये आंदोलन हमारा बहुत संपूर्ण तरीक़ा से संपूर्ण होने जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा गांव है, हमारी बस्ती है और हम अपने परिवार को, गांव को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आज देखा कि हमारे गांव के अंदर कुछ महत्वपूर्ण हमारी बातें थी। हमारी एक बेटी मानसी, और वो हमारे वर्ल्ड चैंपियन के लिए खेलने जा रही है। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मुझे बार बार जब भी मैं आंदोलन में प्रवेश करता हूँ तो मुझे मीडिया वाले से कहना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है कि मेरी भी कोई बात सुनो। इस आंदोलन में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो मुझे नेगलेक्ट करना चाहते हैं, मुझे बोलने तक की नौबत भी नहीं आने देते हैं। और आज जो हमारी चौपाल पे मान सम्मान जो हुआ हमारी बेटी का, मानसी का, उससे पहले भी हमारी एक बेटी बीएसएफ फोर्स में लगी थी, बरका बढ़ाना। ये किसी ने नहीं कहा कि इतनी बड़ी सम्मानित बात हमारी बेटी आई है और फोर्स में लगी है। गुजरों के अनंतपुर गांव में और भारतवर्ष में बहुत सी बेटी लगी हुई, लेकिन अनंतपुर गांव में एक पहली बेटी ऐसी बीएसएफ में लगी जो कि दिल्ली गार्गी कॉलेज से पास आउट होके, उसके लिए कोई किसी ने सम्मान नहीं किया। और आज मैं बार बार यही देखता रहा कि सम्मान में कि कोई मेरा भी नाम लेगा, कोई मेरी बेटी का भी नाम लेगा, तो किसी ने उसका नाम नहीं लिया। दुख इस बात का है कि मैं सम्मानित नहीं हूँ क्या? दुख इस बात का भी है कि जो पगड़ी बंधी है, क्या एक पगड़ी मेरे लिए भी नहीं थी क्या? ये मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई है और मैं आज के बाद राम आंदोलन में तो रहूँगा, लेकिन अपनी भूमिका अपने तरीक़ा से निभाऊँगा। रही बात, आज एक मुद्दा भी उठा स्टेडियम का। मैंने पहले भी कहा था कि मैं स्टेडियम के लिए 2 एकड़ ज़मीन देना चाहता हूँ, और आज भी मैंने भरी समाज पंचायत में ये कहा कि मैं 2 एकड़ ज़मीन देना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने भी मुझे सर्वोपरि ये नहीं कहा कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हो तो आपको ये बात हम सम्मान देते हैं। तो पगड़ी जो बंधी हुई है, मैं उनसे कहता हूँ कि उनके पास भी खाली ज़मीन पड़ी है, प्रॉपर्टी पड़ी है। तो पगड़ी जिसको बंधी है वो हमारे गांव का सम्मानित कहते हो आपको, चलो मान लिया सम्मानित, लेकिन उसको गांव के अंदर स्टेडियम के लिए मनाने के लिए ज़मीन दी जाए। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा वो कार्य कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं बैठा हूँ, मैं 2 एकड़ ज़मीन अपने भाग से अपने पिताजी के नाम से दे दूँ। लेकिन आज जो मेरा महसूस हुआ है आंदोलन में, जितना भी मैंने भूमिका निभाई है, मुझे आज ऐसा एहसास हुआ कि मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है और मैं इस भाग का, आंदोलन का हिस्सा हूँ ही नहीं। और कल से मैं इस आंदोलन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक तकलीफ हुई आज। तो वैसे मैं गांव के साथ रहूँगा, लेकिन मैं पिछली सीट पर बैठ कर बात सुनूँगा, अपनी भाषा बढ़ चढ़कर नहीं बोलूँगा। मैं अपने गांव से माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि विजय भाई ने मुझे 1 लाख रुपए दिया था सम्मान के तौर पे कि आप इसको रखिए और समाज के तौर पे
ये खर्च करना है। मैंने वो भी स्वीकार कर लिया और उस पैसे को जब भी आपका दिल चाहे, गांव बस्ती जिस दिन कहेगी कि हमें यहाँ पेश कर दो, पैसे दे दो, और मैं उस पैसे को दे दूँगा। लेकिन आज के बाद मेरी सीट पिछली होगी। अगर मुझे कोई कहेगा कि आप आइए, आपका सम्मान करेंगे, तो मैं पिछली सीट पर से उठ कर सम्मान के तौर पर आपके बीच में नहीं जाऊँगा। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि ये जो पगड़ी बंधी है, क्या ऐसी बेटी उससे पहले नहीं हुई क्या, जो भारत की सेना में लगी है? क्या उसको भी नेगलेक्ट कर दिया? तो ये साजिश रची जा रही है। इस साजिश को मैं अपने तरीक़ा से तीसरे पॉइंट पे अपनी बात रखने की कल से कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय माता, जय गौ माता, जय धरती माता, जय गांव खेड़े।